Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 9th A class 8 RS Agrawal math. And the question is, इससे पहले 1 to 10 हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. Now question number 11. A football team wins 7 games which is 35% of the total games played. कोई फुटबॉल टीम है, उसने कुल 7 गेम जीते हैं और परसेंटेज के हिसाब से वो कितना है 35%. हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, तो हमें बताना है टोटल कितने गेम खेले गए. तो लिख लिए नंबर ऑफ गेम विंस या नंबर ऑफ विंस गेम जो जीते गए उनकी संख्या कितनी है, डेट इज 7. और परसेंटेज में कितनी है, इन परसेंटेज 35%, यानी कि जितने भी गेम खेले गए हैं उसका 35% 7 है. तो नंबर ऑफ गेम से निकाला तो इजी है, सिंपल. हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, लेट इन ऑल एक्स गेम प्लेड. हमने मान लिया कुल एक्स गेम प्लेड हुए, खेले गए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 35% कितना है, 7 के, किसका, एक्स का. तो 35% ऑफ एक्स हमें गिवन है 7. तो नंबर ऑफ गेम्स यहां से निकलेंगे एक्स की वैल्यू. तो ये क्या होता है 35 इंटू एक्स, ये एक्स है भाई, अपॉन 100 इज इक्वल 7. तो क्रॉस मल्टीपल कर लें, 7 इंटू 100, 35 नीचे आ जाएगा, 7 बन जा, 7 5 जा, 5 से 120, तो इक्वल आ गया 20. तो नंबर गेम्स प्लेड इज 20. तो टोटल नंबर ऑफ गेम या टोटल गेम प्लेड, कुल कितने गेम खेलेगा टोटल 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी. उसको इंक्रीमेंट मिला 20% का. इफ हिज न्यू सैलरी, तो पहले इंक्रीमेंट लिख लें हम. इंक्रीमेंट दे रखा है परसेंटेज में 20%, न्यू सैलरी दे रखी है यानी कि बढ़ने के बाद. न्यू सैलरी इज 30,600, 30,600 है. तो अगर पहले एक्स थी तो अब ये एक्स का कितना परसेंट हो गई, 120% हो गई है ना. तो फाइंड द व्हाट वाज द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, बढ़ने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी. तो लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इक्वल रुपी एक्स. ओके, अब एक्स का 20% बढ़ गई तो न्यू सैलरी कितनी हो गई, पुरानी का 20% बढ़ गई, यानी कि 120%. दो तरीके होते हैं ना, एक तो होता है थोड़ा लंबा होता है, उसमें 20% निकालो और ऐड कर दो तो इसके इक्वल हो जाता है. तो डायरेक्ट करना सीखो. जब न्यू सैलरी, चलो एक लैंग्वेज लिख सकते हो, बस ये लिख सकते हो, आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, आफ्टर 20% इंक्रीमेंट न्यू सैलरी इज कितनी होगी, 120% ऑफ ओल्ड सैलरी, पुरानी सैलरी मतलब. ये तो हो गया. तो अब कितनी हो गई, ये हमें दे रखी है आफ्टर 20% इंक्रीमेंट न्यू सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी दे रखी है 30,600. तो यहां लिख दो 30,600 और 120% और ओल्ड सैलरी मतलब बिफोर इंक्रीमेंट, वो हमने मान ली एक्स. तो 120% की 120% ऑफ एक्स क्या होगा, 120 इंटू एक्स अपॉन 100. इसमें डायरेक्ट ओरिजिनल सैलरी निकलाएगी. ओरिजिनल से मतलब बिफोर इंक्रीमेंट. 0 से 0 कैंसिल कर लो, बाकी क्रॉस मल्टीपल कर लो. तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 30,600, 10 इधर जाएगा और 12 नीचे आएगा, 12 से कट जाएगा 30,000 कटना चाहिए भाई, 2 से 3 से 12, 12 2 जा क्या होते हैं 24. चलिए इतना टेंशन क्यों लेना, 6 से काट दो, 6 2 जा 6 5 जा 30, 6 बन जा 6. ओके, 2 से काट दो 5, 2 से वो भी कट रहा था. तो x आ गया 500, 500, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 25,500. ओके,
इसको अब मैं आंसर चेक करके दिखाता हूं आपको। आंसर हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये थी बढ़ने से पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 12, 30,600। हाँ, अब निकाल लो। तो ये हो गई शेरली बिफोर इंक्रीमेंट इतने रुपए हो जाएगी, तो लिख लें। अब चेक कराऊं पहले आपको कितने इंक्रीमेंट हो रही है, 20%। ये थी, इसका 20% बढ़ाओ, मतलब 20% निकाल लो। 25,500 का 20% निकाल लो। ऐसे तो निकालते हैं। 20 से 20 कैंसिल, तो मल्टीपल करें, जी तो जाएगा। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 5 और 10 1 11, कैरी 1, 2 2 जा 4। इतने रुपए बढ़ गए। ठीक, कितनी 25,500 रुपए थी, इतने बढ़ गए। तो न्यू सैलरी क्या होगी, 00516 5510 की 0, 30,600, और 30,600 ही हमें दे रखा है। यानी कि हमारा आंसर सही है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं आंसर को, तो यहां लिख दो बस। तो सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका कोई आंसर नहीं मिलता है, तो 100% चांसेस है कि हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, वो सही है तो आप आंसर चेक कर सकते हो, तो पता चल सकता है हमारा आंसर सही है और वो आंसर गलत है। तो सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, क्योंकि सारे सवाल के तो मैं आंसर चेक कराऊं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बीच बीच में एक दो आंसर के चेक करा देता हूं, और कोई कंपलसरी नहीं है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ हम आंसर चेक कर सकते हैं, इसलिए बीच बीच में कर देते हैं। तो सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज रुपी, क्योंकि ये मैंने चेक क्यों कराया, कुछ बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है, 12,000 कुछ दे रखा है शायद, जो भी है। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, and the question 13 is Sonal attended her school on 204 days. उसने कुल कितने दिन स्कूल अटेंड करा, 204 डेज। वो हम लिख रहे टोटल अटेंडेड बाई सोनल, या टोटल अटेंडेंस ऑफ सोनल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल अटेंडेड बाई सोनल 204 डेज। सोनल द्वारा स्कूल कितने दिन ज्वाइन किया गया, 204 डेज। और इसकी परसेंटेज रखी है अटेंडेंस की, टोटल अटेंडेंस इन परसेंटेज इज 85%, यानी कि जितने दिन भी स्कूल खुला उसका 85% कितना है, 204 डेज। इसका मतलब ये तो हुआ। तो ये पूछा आगे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। ऊपर की तरह करीब करीब हम मान लेंगे नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन भी एक्स। चलो लिख देते हैं, लेट और लिख लो, लेट स्कूल ओपन, नहीं लगने की जरूरत हो जाएगी, लेट स्कूल ओपन एक्स डेज, टोटल एक्स डेज स्कूल खुला। तो x का 85% कितना है, 204, बस ये सीधा हो गया। तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 85% ऑफ x इज इक्वल 204। निकाल लीजिए 85% ऑफ x क्या होता है, 85 इंटू एक्स अपॉन 100, इट इज इक्वल 204। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 204 इंटू 100 अपॉन 85। 5 से कैंसिल करा 17 टाइम, 5 से 20 टाइम, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 1 जा 17, 3 यहां चला गया कैरी 34, 17 2 जा, और 12 2 जा 24। तो टोटल नंबर ऑफ डेज स्कूल कितना खरा, 240 डेज। तो इट इज द आंसर, है ना। तो लिख दो नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन डेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन 240 डेज, इट इज द आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज एज इनकम इज 20% लेस देन वी। तो बी की मान लें 100 रुपीज, लेट बीज इनकम इज ₹100। तो ए की कितनी होगी, एज इनकम 20% लेस देन है। 100 का 20% क्या, तो 20, तो 100 में से 20 सपरेट करोगे तो कितना जाएगा, 80। तो एज की इनकम हो गई 80 रुपीज। इस तरह के सवाल पहले भी हो चुके हैं। तो पूछा है वाई व्हाट परसेंट बी इज इनकम मोर देन ए। हमें बताना है बी की इनकम कितनी अधिक है। तो 80 में कितनी अधिक है, 20 रुपीज, तो 100 में निकाल लो, है ना। ओके ना। तो परसेंटेज का मतलब 100 में, 80 में तो है, जब ए की 80 है तो बी की 100, तो ए की 100 होगी तो बी की कितना होगी, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो लिख लो, इफ एज इनकम इज
रुपी 80, 80 तो एक ही। देन बीज इनकम कितनी है 100 रुपी 100। तो अगर 1 रुपीज हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख लूं 1 के लिए जानते हो। अब हमें परसेंटेज का 100 में निकालनी है, तो 1 के लिए क्या होगी 100/80, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 100 में पूछिए तो 100 का मल्टीपल 24 जा 25 जा, 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो कितना आ गया 125%। ये तो हमने मिस्टेक कर दी है, 20 रुपए, ये तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी। 80 रुपए है तब आ रही है इसकी 100, एक होगी तो 100/80। हाँ, और परसेंटेज का मतलब हमें, हाँ नहीं ठीक है करा, तो 125 रुपए आ गए। ठीक है ना, ये परसेंटेज समझ आया। जब एक की इनकम 100 रुपए है तो इसकी आ रही है 125। तो पूछा है कितने परसेंट अधिक है, तो कितने परसेंटेज हुई 80 का 125% में निकाल लो। 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ये तो है इसकी। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे 125 में से वीक इनकम माइनस कर दो 100, तो 25% अधिक हो गई। नहीं समझ में आया तो एक तरीका और होता है सिंपल यूनिटरी मेथड से। अगर आपको किसी को डाउट है तो यहां देख लो, ये कितना है 100, ये कितना है 20 रुपीज, तो बी की इनकम कितनी अधिक है, अरे 80 है और ए की बी की इनकम है 100, तो कितनी है 80 में 20, तो लिखो ऐसे लिख लो बीज इनकम 20 रुपीज मोर देन एज इनकम। ये तो ओरली कर सकते हो ना, ये तो ओरली दिखाई दे रहा है। 80 या सेपरेट कर दो 100 में से 80, तो 20 रुपए मोर देन है बी से, ए से, सॉरी बी की इनकम ए से 20 रुपीज मोर देन है, वही मैंने लिख लिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा तरीका ये, यहां तक तो सेम करना है, यहां तक दोनों स्टेप लिखने हैं। फिर आप लिखोगे बीज इनकम एज ₹20 मोर देन एज इनकम। अब ये 20 रुपए किस में अधिक है 80 में तो है, ए से कंपेयर करना है। जब 80 में 20 रुपए अधिक है तो 100 में कितने निकालना है न्यूटन मेथड। तो सिंस ₹20 मोर देन, ये क्या है 20 है ये ना, रुपीज को बाद में, ओहो कैसा है ₹20 मोर देन है ना, किसमें 80 रुपीज में। फिर मैंने गलत लिख दी, क्या हो रहा है भाई, लैंग्वेज गलत लिख रहे हैं। लिखोगे इन 80 रुपीज, जब 80 रुपीज है किसकी सैलरी, किसकी ए की, और इन नहीं, इफ 80 रुपीज सैलरी ऑफ 80 रुपीज ऐसे लिखना चाहिए। इफ सैलरी ऑफ ए इज 80 रुपीज, रुपी पहले लिखते कितनी गलती हो रही है भाई। इफ सैलरी ऑफ ए इज 80 रुपीज देन वीज इनकम 20 रुपीज मोर, ₹20 दिखाता हूं मैं, ₹20 मोर, ये लैंग्वेज सही है। तो अगर ₹1 सैलरी होती ए की तो बी की इनकम कितनी मोर होती 20/80। ओके, अब परसेंटेज का मतलब हमें निकालना था 100 में, तो 100 रुपीज है तो परसेंटेज कितनी होगी 20 × 100/80। 21 जा 24 सा, 4 से ये कैंसिल, तो 25% आ गया। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया है ना, 2 बार समझाया अलग अलग मेथड से, जो आपको इजी लगे। स्टूडेंट्स को ये ज्यादा इजी लगता है तो आप ऐसे करो जो आपको पसंद हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज, लिसन केयरफुली, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। कोई पेट्रोल था उसका प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, तो वाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो डेट द एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स रिमेन अनचेंज। जो खर्चा हो रहा है पेट्रोल पर वो सेम रहे। तो पहले मान लेते हैं लेट द, क्वेश्चन नंबर क्या था 15, ओके, लेट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल बी ₹100। हमने मान लिया कुल टोटल खर्चा पेट्रोल पर 100 रुपए हो रहा था, अब 10% इंक्रीज हो गया है ना। आफ्टर 10% इंक्रीजिंग, आफ्टर 10% इंक्रीजिंग
इन प्राइस, प्राइस में 10% जब पैसा बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया, तो अब कितना खर्चा होगा? 100 का 10% क्या होता है? 10 ही, तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज। तो आफ्टर 10% इंक्रीजिंग इन प्राइस, द एक्सपेंशन ऑन पेट्रोल, अब जो एक्सपेंस हो रहा है पेट्रोल पर कितना होगा? 100 प्लस 10, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर लिया है। 100 का 10% 10 ही होता है। अब 110% खर्च हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, जो भी मोटरसाइकिल यूज कर रहा है वो कितना परसेंटेज कम कर दे कि पहले के बराबर खर्च हो, है ना? तो फॉर, क्वेश्चन द्वारा सुन लो, ये कह रहा था कि how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remain unchanged, उसका खर्चा चेंज ना हो। तो फॉर अनचेंज, यहां लेंगे लिखो अनचेंज, फॉर अनचेंज द एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंस लिख सकते हो आप शॉर्ट में। एक्सपेंस का मतलब ही वही होता है, खर्च ऑन पेट्रोल। अनचेंज के लिए हमें कितना कम करना होगा? मोटरिस्ट रिड्यूस इक्वल टू, देखो पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 110 खर्च हो रहे हैं, तो पहले के हिसाब के बराबर खर्च करने के लिए हमें कितना कम करेगा? जो अब खर्चा उसमें से पहले वाला घटा दो, कितना रुपए कम करेगा? 10 रुपीज। बस ये बात समझ में आ गई तो हो गया। तो इसको 10 रुपए का पेट्रोल खर्च करना कम होगा। जो पेट्रोल पहले 100 रुपए का आ रहा था वो 110 रुपए का आ रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहा था पहले, तो अब 110 का हो गया। पहले जैसे खर्च के लिए कितना कमी करनी पड़ेगी? 110 में 100 घटा, 10 रुपए की कम कर दें, 110 में 10 रुपए घटा दो, 100 रुपए आ गया, यानी कि पहले के बराबर आ गया, 100 रुपीज के बराबर आ गया। तो परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 110 में तो खर्च कर रहा है, कम कर रहा है 10 रुपीज, तो परसेंटेज का 100 में लिखोगे। सिंस इन रुपी 110 ही रिड्यूस, ही से मतलब मोटरिस्ट, ही रिड्यूस इक्वल टू रुपी 10, देयरफॉर इन रुपी 1 ही रिड्यूस 10 अपॉन 110 रुपीज, और परसेंटेज का मतलब 100 रुपीज। तो इन 100 रुपीज ही रिड्यूस 10 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0, 100 अपॉन 11, तो 11 9 जा 99, सॉरी अपन में 11 है, क्या है भाई आज क्या है, अपन में तो 11 है, 11 9 99, तो इतने परसेंट कम करेगा तो क्या होगा? पहले के बराबर खर्चा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो परसेंटेज में हमें कुछ नहीं करना, 100 में निकालना है। और देखो इस द्वारा समझ लो, एक आता है सिरली का कि सिरली इसकी इतनी अधिक है, एक आता है कम है, एक इस टाइप का सवाल कि पेट्रोल है या शुगर है कि इतने रेट बढ़ गए तो कितने परसेंटेज कम करने। इन सब के लिए हम क्या करते हैं? 100 मान लेते हैं। एक बार दोबारा से समझना अच्छे से। 3 तरह के सवाल बनते हैं, है तो एक ही कि सिरली मान लो किसी की राम और श्याम है, राम श्याम ज्यादा निकलता है मुझसे, तो एग्जाम्पल राम श्याम आता है कि राम की सैलरी श्याम से 20% अधिक है, तो किसकी मानेंगे? जो इंडिपेंडेंट है। राम तो डिपेंड हो गया श्याम पर, श्याम की अगर 100 है तो इसकी 120, श्याम की अगर 200 है तो उसकी 240, 20% दे गए, तो हम श्याम की मान लेते हैं। सबसे पहले मान लोगे श्याम की 100 रुपीज है। 100 मानने से फायदा होता है, जितनी अधिक है या जितनी कम है उसकी उतनी माइनस कर दो, अधिक है तो अधिक, अधिक की बात चल रही थी तो 120% होगी। तो पूछेगा बताओ श्याम की राम से कितनी कम है, तो 120 से कितनी कम है? 120 में कम है 20 रुपए, तो 1 में कम है 20/120, और परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। दूसरा सवाल क्या बनता है इसी एग्जाम्पल लेके, वही अभी जो आया था कि मान लो चीनी के शुगर के दाम 20% बढ़ गए, अब वो कितना खर्चा कम कर दे कि पहले के बराबर चीनी खर्च हो। तो हम लेंगे पहले चीनी पर जो कंजप्शन था 100 रुपीज का था, 20% इंक्रीज होने के बाद अब खर्चा हो गया 120 रुपए का। अब पहले की तरह खर्च करने के लिए हमें कितने रुपए कम पड़ेंगे? 120 में 20 रुपए कम, तो 120 रुपए में कम खर्चा है 20 रुपए, एक में करेगा 20/120, तो 100% का 100 करेगी। बस समझ में आ गया? इतनी सा कंसेप्ट है बस। एक को 100 मानेंगे, लेस देन है तो माइनस कर देंगे, ग्रेटर है तो या मोर है तो प्लस। अगर लेस देन का होता 20% लेस देन है तो ये 100 में से 20 घटाते तो कितना 80,
है ना। फिर पूछता बताओ ये कितनी मोर है, तो 80 में कितनी मोर है, 20 रुपए, तो एक में कितने अधिक है, और परसेंटेज का मतलब 100, कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसी बेस पर 8-10 सवाल बना दिए गए हैं बुक में, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल 100% मिलेगा आपको, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000। तो पहले इतना लिख लो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन वो नहीं लिख रहा, 54,000, ओके, और ये इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट वाज इट इज अ ईयर एगो, एक साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिख लो, रेट का मतलब होता है 100 में जो भी हो रेट होता है, 5% का, तो हम कहते हैं रेट। आपने अभी आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आने वाले हैं आपके, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो 8th क्लास है, 8th में कंपाउंड है, सिंपल 7th में, है ना। ओके, तो चलिए करते हैं। तो रेट उसमें हम सब बताएंगे, रेट क्या होती है, इंटरेस्ट होती है ना 5%, ये परसेंट जो रेट ही समझो, 100 में जो हो जाए एक साल के लिए वो रेट कहलाती है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इक्वल कहेंगे 8% एनुअली, ठीक है ना। एनुअली हाफ ईयरली लिखा होता है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखोगे कि मिस्टेक मत करना। यहां तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, एनुअली होगा तो एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। चलिए जब डिस्कस करेंगे, अब यहां जाओ। रेट ऑफ इंक्रीज 8% एनुअली, एनुअल का मतलब हर साल 8% बढ़ जाती है। ओके, अब यहां प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है कितनी, 54,000। तो कहते हैं एक साल पहले की बताओ, तो उसमें टेंशन नहीं है, एक साल पहले की हम मान लेंगे एक्स। जब एक साल पहले की हमने एक्स मान ली, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हुई, पिछले साल का 8% निकाल के उसमें ऐड कर दें। दो तरीके के सवाल होते हैं, मैंने बताया हर क्वेश्चन में। हम डायरेक्ट कराना सिखाया आपको कि 8% बढ़ रही है या 8% कम हो रही है। तो पहले तो चलो लिखते हैं, लेट द पॉपुलेशन, ये एल है, नहीं एल, ठीक है यार, ये लिख चुका मैं, LATII मान लो। पॉपुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर 1 ईयर इज इक्वल एक्स। यहां तक समझ में आ गया। हमने ये मान ली एक साल पहले पॉपुलेशन थी एक्स, और आज की डेट में कितनी है, 54,000। तो आज की डेट में क्या होगी, एक साल पहले की बात करें तो एक साल बाद क्या होगा, बढ़ गई 8%, 1% बढ़ गई ना, तो 1% बाद ये हो गई। ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें, मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बताया था, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इस क्लास में बताया था कि 7 में, क्योंकि 7 परसेंटेज की चल रहा है, इस टाइप के सवाल आए थे। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर इंक्रीजिंग हो रही है एक साल पहले की क्या होगी, तो ये होगी पॉपुलेशन, या अगर फॉर्मूले कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही निकाल दो, ऐसा ही है, कंफ्यूज हो गए। देखो ये क्या है, हमने मान ली एक साल पहले पॉपुलेशन है एक्स, अब उसका बढ़ गए 8% बढ़ रही है, तो आफ्टर 8% इंक्रीजिंग न्यू पॉपुलेशन क्या होगी, हमने कितनी बार बताया, 100 + 8 कर दो, 108% हो गई पुरानी पॉपुलेशन को, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि 8% निकालने हैं फिर एक्स में ऐड कर रहे हैं, तो एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 54,000 रखें, वो भी सही है, लंबा हो जाता है, वो भी उसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे, इस मेथड में फुल मार्क्स करेंगे। तो छोटा मेथड सीखो ना, तो हमने लिख लो आफ्टर 8% इंक्रीजिंग न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई, 108%। और अगर डिक्रीज होता तो 100 में से 8 सेपरेट कर देते, 92% हो जाती। अब क्वेश्चन क्या हो गया, 108% ऑफ एक्स कितना हो गया, ये एक साल पहले की बात चल रही है, एक साल बाद, यानी कि एक साल बाद क्या, आज की डेट, प्रेजेंट डेट, और प्रेजेंट डेट में पॉपुलेशन कितनी रखी है, 54,000, तो ये इक्वल हो गया 54,000। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, 108 into x upon 100 is equal
54,000। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, 100 तो ऊपर जाएगा, 54,000 इंटू 100 अपॉन 108। ओके, किससे कटेगा ये, 9 से कट जाएगा, 9 से काटते हैं, देखो 9 1 जा 9, कैरी 1, तो 18 हो गया, 9 2 जा 18, 9 से ये 6 बार कट गया, 9 6 जा 54, 1 2 3 तो 3 0, 6 से कट रहा है, 6 से काट दो, 6 1 जा 0 0 0, 6 2 जा 2 से, चलो 50 बार काट दे रहे हैं, और 50 का मल्टीपल 1000 में करेंगे तो 50,000, तो आंसर आ गया 50,000। ओके, तो लिख दोगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर 1 ईयर वाज 50,000 लिख देते। चलिए, पॉपुलेशन ऑफ टाउन समझ में आ गया ना, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर 1 ईयर वाज 50,000। ओके, ज्यादा सवाल मैंने ऐसे ही करें, डायरेक्ट मतलब 8% इंक्रीज हो गया तो डायरेक्ट 108% लिख दिया। अब मैं एक इसी सवाल को उस दूसरे मेथड से भी कर देता हूं, हो सकता है स्टूडेंट्स को वो इजी लगता हो, ज्यादातर बच्चों को वो इजी लगता है, लेकिन आप यही करो है ना, ये इजी है, तो उस मेथड से भी कर देता हूं, इसी को इसके सामने कर देता हूं। देखो, हमने प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ये मान लिया, मतलब मान के लिए दे रखा है, सॉरी है ना, रेट ऑफ इंक्रीजिंग 8%, हमने ये माना, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिफोर 1 ईयर इज एक्स। अब एक साल बाद इसका 8% इंक्रीज होगी, तो देखो क्या होता है, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, दूसरा मेथड ही होता है इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। कितना है, एक्स का 8%, भाई 8% इंक्रीज ही तो हो रही है, तो एक्स की तो 8% निकालोगे, तो लिख दो एक्स का 8% क्या होगा, एक्स इंटू 8 अपॉन 100, तो क्या हो गया, 4 से कैंसिल करना चाहो करो, बल्कि 4 से कैंसिल करना तो बेकार है, 100 से कैलकुलेटर नहीं जाता, ऐसे रहने दो। हाँ, अगर आप लोग कैंसिल करना चाहते हो उसे कर सकते हो, 4 2 जा 4 से 25, 2x अपॉन 25 हो जाएगी, मैंने ऐसे रहने दिया। तो अब एक साल बाद, ये बिफोर एक बार, एक साल पहले तो 8x थी, एक साल में इतनी बढ़ गई, तो आफ्टर 1 ईयर, एक साल पहले की बात चलिए, आफ्टर 1 ईयर प्रेजेंट हो जाएगी, तो आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो गई, पॉपुलेशन इज, एक साल पहले x थी, इतनी बढ़ गई, तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाता सवाल, उसमें डायरेक्ट निकलता है, तो x प्लस 8x अपॉन 100, इसमें क्या होगा, 100 एलसीएम दे, कितना हो गया, 100x प्लस 8x, कितना आ गया, 108x अपॉन 100, और ये दे रखा है किसके इक्वल है, एक साल बाद, यानी कि आज की डेट की बात होगी, क्योंकि एक साल पहले निकालना है, एक साल पहले x थी, तो उस एक साल के अंदर बढ़कर हो गई इतनी, तो ये प्रेजेंट हो गई, और ये दे रखी है कितनी, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, तो इसको लिख दो 54,000 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108x अपॉन 100 इज इक्वल 54,000, तो कैलकुलेट करोगे तो 54,000 इंटू 100 अपॉन 108। अब मैं यहां दिखाता हूं, देखो वही तो आया था, 54,000 इंटू 100 अपॉन 108 है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट तो वहां कर चुका हूं, ये कितनी आ गई, 50,000। अब आपकी मर्जी है, इस एक सवाल ऐसा जो मैंने दोनों मेथड से कर दिया है, तब भी मैं कहूंगा आप इस तरह से प्रैक्टिस करना कर लीजिए कि 8% बढ़ रही है तो कुल का कितनी रहेगी, पहले का 160% हो गई, डिक्रीज हो रही होती तो किसका होता, इसका 100 में से उतने परसेंट कम हो रहा है तो माइनस कर दो, इंक्रीज हो रहा है मोर है तो प्लस कर दो, अगर 8% डिक्रीज हो रही होती तो 100 माइनस 8 92, यानी कि पहले वाली पॉपुलेशन का ओनली 92% रह जाता, तो x की वैल्यू निकलती, x का थी पहले वाली पॉपुलेशन, तो डायरेक्ट निकलाती है। अब आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर, चलिए एक और कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो एक और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। एंड द क्वेश्चन 17 इज द वैल्यू ऑफ अ मशीन। हाँ, मैं एक बात और कहूंगा, आप लोग परसेंटेज देखो, क्लास 7th की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और परसेंटेज हो चुकी है, उसको भी आप देख लेना, ऐसे ही सवाल है सेम है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा सवाल ही मिल जाएंगे आपको, अगर कम लगे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, परसेंटेज चैप्टर 10 है शायद है ना, तो उसको भी आप कर लीजिए। इसलिए मैं कंफ्यूज था कि ये सवाल मैंने कराए कि नहीं कराए हैं, क्योंकि 7th में भी चल रहे हैं, 7th में भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर 20, डेप्रिशिएट का मतलब कम होना,
कोई भी मशीन हो, कोई भी व्हीकल हो, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, कम होती जाती है ना। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएट लिख लो, पहले पढ़ता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएट समझ में आ गया क्या होता है? कम होना। और ये कितनी दे रखी है? 20% पर ईयर। वाई लिख दिया, पर ईयर है ना, पर एनम को पी ए लिख देते हैं हम, पर एनम, ऐसे पी ए, पी फॉर पर, ए फॉर एनम। तो ये पर ईयर 20% डिक्रीज हो रही है, किसकी? कॉस्ट, मशीन की। अब ध्यान से सुनो, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन वी, तो प्रेजेंट वैल्यू लिख लो, यानी कि आज की डेट की बात चल रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, इट इज गिवन इक्वल टू 1,60,000। बड़ी कीमती मशीन है भैया, 1,60,000। ओके, मैं एक बार देख लूं, जीरो बोलो कर तो निकाल लिए, 1, 10, 100,000, 10, हाँ 1,10,000। तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी? तो वही हम मान लेंगे 1 ईयर्स पहले मान ली इसकी वैल्यू है x। तो लिख लो, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर रुपी एक्स। हमने ये मान ली एक लास्ट ईयर मतलब पिछली साल से मतलब एक साल पहले कितनी थी? एक्स रुपीज थी। तो अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, 20% कम हो गई, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? एक्स का कितना परसेंटेज रह जाएगी? 100 में से 20 होगा, एक्स का 80%। बस हो गया सीताराम। तो लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% ऑफ एक्स, या एक लाइन लिख सकते हो, आफ्टर डेप्रिसिएट 20%। चलो लिख ही देता हूं, इससे सही रहेगा। देखो कहां से आ गया, ये लिख दो, आफ्टर 20% डेप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हो गई? 100 माइनस 20, दिखाता हूं, और ये हो गई 80%। यानी कि 80% ऑफ एक्स, जो एक साल पहले मशीन की कॉस्ट एक्स थी, 80% ऑफ एक्स वो आज की प्रेजेंट कॉस्ट हो गई। और वो कितनी दे रखी है हमें? 1,60,000। तो 80% ऑफ एक्स खूब अच्छे से आपको आ गया, 80 इंटू एक्स अपॉन 100, 16,1,2,3,4। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये कैंसिल कर दो, ये तो जानते हो 8 से 2 टाइम कैंसिल, 8 2 या 16, 3 0 1 2 3 और 0 मतलब 10 का मल्टीपल होगा तो 20,000 आ जाएगा। 2,000 इंटू 10, तो x इज इक्वल 20,000। यानी कि एक साल पहले 20, इतना तो पता था, इससे ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि एक साल में 20% कम हो गई है, तो जो पहले एक साल पहले वैल्यू थी वो इससे ज्यादा होगी। और इससे भी साल अगर हम पूछे बिफोर 2 ईयर्स, तो इससे भी पहले और ज्यादा आती है ना। तो लेकिन एक साल की पूछी है तो लिख दो। तो कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए, वैल्यू। कॉस्ट और वैल्यू में अंतर जानते हो भाई? कॉस्ट का मतलब होता है जितनी हमने खरीदी है, वैल्यू समय समय पर चेंज हो जाएगी। एक साल बाद कितनी वैल्यू होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, प्लॉट की कीमतें बढ़ती हैं और मशीन और सामान की कीमतें कम होती हैं, डेप्रिसिएट होती है ना। तो वैल्यू, इसलिए वैल्यू लिखा है, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट होता है कॉस्ट प्राइस से मतलब जितने में हम बाजार से खरीद के लाए। तो वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर 1 ईयर एगो, सॉरी बिफोर आ गया तो एगो की जरूरत नहीं है ना। बिफोर 1 ईयर, या बिफोर नहीं लिखो तो 1 ईयर एगो चलता, ₹20,000। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 18 to 23 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये परसेंटेज के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे आप फेयर पर करिए बिना देखे, अगर करना आपको बिना देखे, एक बार आपने वीडियो देख ली, अभी समझ में आ गया, बिना देखे करिए। अगर कोई डाउट होता है भूल जाओ तो दोबारा वीडियो देख लो। ये नहीं कि वीडियो चलाइए उतारते चल रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मैथ में तो जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ्स क्या हरी सब्जेक्ट्स में होता है, साइंस वगैरह सब में, जब तक आपको कुछ नहीं आ सकता। मैथ ही ऐसे से आप रट नहीं सकते। ये नहीं कि बैठ के सुबह सुबह रट रहे सवाल, रट नहीं सकते। रट लो, चलो कोई अच्छी बात है, रट लिए। 20% की जगह अगर 22%, फिर क्या करोगे, है ना, या 25% आ गया तो पॉसिबल ही नहीं है। मैथ जिसने रट ली, मैं उस व्यक्ति को महान आदमी समझूंगा, मैं उसके चरण भैया उससे आशीर्वाद दूंगा, कैसे रट लिया, कोई रट लेता है तो। ओके, तो चलिए, बहुत बातें हो गई। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ
बेल आइकन को जरूर पुश कर दें, जिससे कि इसके आगे का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ इसको अपने और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज सब ऑफ है, ट्यूशन क्लास भी ऑफ है, तो क्लास में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, ट्यूशन भी ऑफ हैं, तो भाई मैथ तो प्रॉब्लम आती है। तो आप इस वीडियो की सहायता से, इसकी हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।